इंग्लिश पैडागोजी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसमें हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में समझेंगे, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, इन सब के बारे में समझेंगे। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लो। एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अपने ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? डायग्नोस मतलब क्या होता है? कारण मतलब हम पता लगा पाएँ। तो डायग्नोस्टिक एक डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार क्या होता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, लर्निंग डिफ़िकल्टी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है कि हम पता लगाते हैं कि बच्चे के स्ट्रेंथ कहाँ है, उसका वीकनेस क्या है, उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज, उसको लर्न करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया जो है वो कहाँ पे है स्टूडेंट के अंदर। तो ये चीज़ हम क्या करते हैं, ये पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टीचर क्या करती है, कैसे पता लगा सकती है कि बच्चे के अंदर ये कमी है। तो व्हाट द स्टूडेंट नो, पहले तो ये पता लगाएगी कि बच्चे को क्या पता है, बच्चा कितना नॉलेज है बच्चे के पास, कितना उसको पता है, ये पता लगाएगी। फिर पता लगाएगी टीचर कि उसको क्या नहीं पता है। पहले तो ये पता लगा रही है कि उसे क्या पता है, फिर लगा रही है कि उसे क्या नहीं पता है। फिर अब वो देखेगी कि बच्चा जो है कहाँ पे डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है, मतलब उसका मेन पॉइंट कहाँ है कि वो डिफ़िकल्टीज यहाँ पे उसको हो रही है। फिर क्या करेगी, लास्ट पॉइंट आ जाता है रेमीडियल टीचिंग। फिर उसको रेमेडी देगी और फिर उसको पढ़ाएगी कि जो उसको कमियां हैं उसको दूर करने के लिए रेमेडी देगी। ये होती है स्टेप्स। जैसे कि एग्जाम्पल देखें कि एक जो स्टूडेंट है स्पेलिंग्स मिस्टेक करता है, तो टीचर क्या करेगी, उसको प्रॉब्लम ढूंढेगी कि फोनिक्स में वोकेबलरी, ग्रामर या रीडिंग स्किल्स कहाँ पे दिक्कत है। तो उसको करके और ये पता लगाएगी और उसको क्या करेगी, रेमेडी देगी उसका, और उसको क्या करेगी, उस प्रॉब्लम को उसके सॉल्व करेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो टीचर है लर्निंग की डिफ़िकल्टीज को आइडेंटिफाई करे कि कहाँ लर्निंग डिफ़िकल्टी है, स्पेसिफिक एरिया कहाँ है वीकनेस का। फिर ये जो डिटरमाइन पता लगाए कि कहाँ पे एरर हो रहा है, फिर उसका प्लान बना के उसको रेमेडियल टीचिंग दे, और फिर उसके जो स्टूडेंट के जो है परफॉर्मेंस क्या होगा, उससे इम्प्रूव होगा। तो ये 5 पॉइंट से डायग्नोस टेस्ट गुजरता है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट का फ़ायदा क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का फ़ायदा क्या है? तो आइडेंटिफाइज लर्नर गैप। जो बच्चा है या जो स्टूडेंट है उसके गैप पता चलता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है या कहाँ स्ट्रगल कर रहा है। टीचर के हेल्प से क्या पता चल जाता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है या उसकी कमी कहाँ। हेल्प इन रेमीडियल टीचिंग। अब जो टीचर उसमें मतलब रेमेडी देगी, उसको क्या सही करना है, तो उसको अच्छे तरीके से उसको बता पाएगी कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, ये चीज़ गलत है, ये इस चीज़ को सुधारना चाहिए, ये तुम्हारा मिस्टेक है। इम्प्रूव लर्निंग आउटकम। तो रेमेडी देने के बाद क्या होगा, बच्चे के अंदर ये जो लर्निंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होएगा डे बाय डे। सेव टाइम। तो ये क्या है, 10 जगह टीचर अगर पता लगा रही है तो वो क्या है, रेमेडी अच्छे से नहीं दे पाएगी, लेकिन अगर डायग्नोस कर लेगी तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि टीचर को इंडिविजुअल एक एक बच्चे के पास जाके और उसके कमियां पता लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल सपोर्ट मिलेगा स्टूडेंट्स को। बिल्ड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। अब उस बच्चे की क्या होगी, वीकनेस पता चल गई, तो वो क्या होगा, वीकनेस को उसका इम्प्रूव कर लिया, धीरे धीरे करके उसने इम्प्रूव कर लिया अपने वीकनेस को। तो उससे क्या हुआ कि बच्चे ने क्या होगा कि वो कॉन्फिडेंस भी उसका बिल्ड होगा। इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस। इससे भी क्या होगा कि टीचर जो है अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को बच्चे के नीड के हिसाब से चेंज कर सकती है कि उसको क्या ज़रूरत है, उसको कहाँ गलत हो रहा है, वो उसको कैसे सुधारूं, तो वो चीज़ भी कर सकती है।
अब डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रोसीजर कैसे होता है, कि मतलब कैसे चलता है ये प्रोसीजर, सिस्टमेटिकली कैसे चलता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन कर, मतलब आइडेंटिफाई करना कि जो स्टूडेंट है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। जैसे स्टूडेंट आर मेकिंग फ्रिक्वेंटली ग्रामर एरर, जैसे कि कोई बच्चा है तो ग्रामरटिकल एरर में उसका मिस्टेक हो रहा है या वो गलत कर रहा है, तो उसको क्या करना, सुधारना। अब क्या हो गया, दूसरा स्टेप क्या हो गया इसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब उस दिशा में चलना। अब वो पहले क्या करना कि पहले तो पता लगाना कि क्या गलत है, फिर उसका डायग्नोस करना। अब उसको डायग्नोस कैसे करेगी कि वो स्पेसिफिक टॉपिक या स्किल, जैसे ग्रामर टेस्ट लेगी, टेंस कराएगी, आर्टिकल कराएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराएगी उसको, जिससे वो क्या करे, इंप्रूव करे। फिर अगला आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट। अगला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट में क्या हो जाता है कि वो प्रॉपर जिस तरह से उसकी कमियां हैं उसको देखते हुए एक टेस्ट कंडक्ट करे, प्रॉपर कंडीशन में टेस्ट कंडक्ट करे बच्चे के हिसाब से। फोर्थ स्टेप क्या आ जाता है कि एनालाइज ऑफ रिस्पॉन्स। अब टीचर ने क्या किया कि अब उसको क्या करे, स्टूडेंट्स के जो एग्जाम ले अच्छे से, वो आंसर दे रहा है कि नहीं अच्छे से, उसका रिस्पॉन्स को देखे। जैसे द टीचर नोटिस क्या कर लिया कि उसने हैज़ को हैव लिखा है, तो उसको क्या करे, मैनी स्टूडेंट मिसयूज आर्टिकल का मिसयूज करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो इसको क्या करे, एनालाइज करे, उसको देखे कि ये बच्चा ऐसे लिख रहा है ऐसे। और फिर क्या करे, पांचवा स्टेप क्या आ जाता है, डायग्नोस डिफिकल्टीज। उस डिफिकल्टीज को बताए कि एग्जैक्ट एरर पता लग जाता है कि वो एरर क्या है। फिर उसमें क्या करेंगे, जैसे एरर क्या पता लग गया कि लैक ऑफ ग्रामर के नॉलेज इसके अंदर कम है, अंडरस्टैंडिंग उसकी क्या है, पुअर अंडरस्टैंडिंग है रूल्स को लेकर, लिमिटेड प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस ही इसने कम की है, तो ये सारी डिफिकल्टीज पता चल जाती हैं। फिर लास्ट में आता है 6 स्टेप रेमीडियल टीचिंग। तो अब उसको रेमेडी प्रोवाइड करे, रेमीडियल टीचिंग दे। ये वाला जो रेमीडियल टीचिंग है ये टॉपिक हम अलग से भी करेंगे इसके बाद, तो वो भी आप देखिएगा जरूर। तो रेमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करें, जैसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, जो वीकनेस है उसको कैसे कैसे सॉल्व करना है ये सारे प्रोवाइड करें। जैसे एक्स्ट्रा वर्कशीट दे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराए, पीयर लर्निंग कराए, रिवीजन कराए एक्टिविटीज़ का, तो ये सारी चीज़ें ऐसे कराएगी तो क्या होगा कि उसको बच्चा क्या करेगा, फिर आगे अगला स्टेप क्या हो जाता है, फॉलो अप इवैल्यूएशन। तो टीचर उसके क्या करे, लास्ट क्या करे, अब ये सब उसने बता दिया, रेमेडी देने के बाद छोड़ नहीं देना है, रेमेडी देने के बाद अब वो पता करना है कि बच्चे के अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है। लास्ट स्टेप ये होता है, जैसे अ शॉर्ट पोस्ट टेस्ट कंडक्टेड। अब इसमें क्या करे, छोटे छोटे टेस्ट लेके देख ले या फिर छोटे टेस्ट कंडक्ट करे और उससे पता लगा सकती है। फिर अगला क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होता है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और कंडक्ट करे डायग्नोस्टिक टेस्ट को, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज करके ही टेस्ट करे डायग्नोस्टिक टेस्ट को। अब ये कैसे होता है, जैसे कि गाइडलाइंस दे बिफोर टेस्ट से पहले क्या करे टीचर, डिफाइन ऑब्जेक्टिव क्लियरली, मतलब कि क्या कमी है उसको अच्छे से डिफाइन कर ले। स्किल टू बी टेस्टेड, किस स्किल में टेस्ट लेना है उसको सेलेक्ट कर ले। सुटेबल टेस्ट आइटम सेलेक्ट कर ले, कैसे टेस्ट लेना है, पेपर पेंसिल टेस्ट लेना है या ऑरल टेस्ट लेना है या प्रैक्टिकल लेना है, कैसे। क्रिएट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाए कि बच्चा क्या करे, डरे नहीं, अपना पूरा फोकस लगा के पेपर दे। टेस्ट के दौरान क्या करना है, टेस्ट के दौरान गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन, अच्छे से पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दे टीचर कि क्या तुम्हें करना है, कैसे करना है, सब कुछ बता दे। स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर बना के रखे वहाँ पे, और अलाउ एडुकेट टाइम, मतलब एक टाइम के अंदर बांध के दे कि तुम्हें इतने टाइम के अंदर देना है, और वो टाइम मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 10 घंटे का क्वेश्चन दिया है 10 मिनट में करके दिखाओ, वो चीज़ नहीं करनी है यहाँ पे। तो एक अलाउ एडुकेट टाइम देना है। ऑब्जर्व स्टूडेंट केयरफुली, टेस्ट के दौरान बच्चे को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि वो कहाँ गलती कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, कहाँ मिस्टेक कर रहा है, उस सबको देखना है। टेस्ट के बाद क्या करना है, एनालाइज आंसर, जो बच्चे ने आंसर लिखा है उसको एनालाइज करना है।
आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसकी क्या है, स्ट्रेंथ कहाँ पे है, उसकी वीकनेस कहाँ है, उसको आइडेंटिफाई करना है। प्लान रेमीडियल टीचिंग, अब उसके स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से उसको रेमीडियल टीचिंग देनी है। प्रोवाइड फीडबैक, और उसको क्या करना है, प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक प्रोवाइड करना है बच्चे के लिए। ठीक, अब अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो ये लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग स्किल में कैसे होता है ये देखते हैं। लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग में कैसे होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो देखिए। तो पहला क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लिसनिंग स्किल में कैसे आता है। तो पर्पस क्या होता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज जो आइडेंटिफाई करनी होती है डिफिकल्टीज किसमें, कि स्पोकन लैंग्वेज में कहाँ पे डिफिकल्टी है उसको हमें पता करना पड़ता है। फिर एक्टिविटी लिसनिंग अ स्टोरी, स्टोरी सुन के इंस्ट्रक्शन सुनने में या कन्वर्सेशन सुनने में डिफिकल्टीज हो रही हैं या नहीं ये पता करना पड़ता है। फिर डायग्नोस्टिक क्वेश्चन क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, आइडेंटिफाई की इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड ए स्पीकर मैसेज, जो कोई मैसेज दे रहा है उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये समझना। एग्जाम्पल देखें, रवि वॉन्ट टू मार्केट एंड बॉट अ एप्पल, ये टीचर ने रीड किया। क्वेश्चन पूछा व्हाट डिड रवि बाय, तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या है गलत सुन लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये लिसनिंग स्किल से रिलेटेड वो हो गया। अब स्पीकिंग में डायग्नोस्टिक टेस्ट इन स्पीकिंग कैसे करें, तो इसमें क्या है, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, वोकेबलरी, ग्रामर और कॉन्फिडेंस देखा जाता है, जिसमें स्पीकिंग से रिलेटेड डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, मतलब सेल्फ इंस्ट्रक्शन देता है बच्चा, पिक्चर डिस्क्रिप्शन दे पा रहा है या नहीं, रोल प्ले कर पा रहा है या नहीं, और कन्वर्सेशन अच्छे से कर पा रहा है या नहीं ये देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ने पूछा टेल मी अबाउट योर स्कूल, स्टूडेंट ने पूछा टेल मी अबाउट योर स्कूल, तो यहाँ पे टीचर ने एब्जॉर्व किया कि सेंटेंस फॉर्मेशन सही है या नहीं, प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, फ्लुएंसी सही है या नहीं, तो इसमें क्या है, उसमें स्पीकिंग सही है या नहीं वो चीज़ देखी है टीचर ने बच्चे के अंदर। अब है तीसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट इन रीडिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट रीडिंग में क्या आता है, रीडिंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। एरिया क्या होता है, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन करना पड़ता है। रीडिंग फ्लुएंसी, जो पढ़ते टाइम जो फ्लुएंसी है वो बच्चे के अंदर है या नहीं ये देखा जाता है। कॉम्प्रिहेंशन सही है या नहीं ये देखते हैं। वोकेबलरी भी ठीक है या नहीं ये भी देखते हैं। एक्टिविटी क्या होती है, रीडिंग पैसेज करवाते हैं, रीडिंग बोल तेज बोल के पढ़ाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने को देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो स्टूडेंट जो है, जो रीडिंग है टीचर चेक कर रही है उसकी स्पीड, रीड करते टाइम उसकी स्पीड कैसी है, उसकी एक्यूरेसी कैसी है, वो समझ पा रहा है, रीडिंग कर रहा है सिर्फ या समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। अगला आ जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट इन राइटिंग। अब इसमें क्या होती है, डिफिकल्टीज फाइंड करनी होती है राइटिंग एक्सप्रेशन से, राइटिंग को देख के डिफिकल्टीज फाइंड करना होता है। इसमें एरिया क्या होता है, हैंड राइटिंग देखा जाता है, स्पेलिंग देखा जाता है, ग्रामर्स के रूल्स देखे जाते हैं, जिसमें वोकेबलरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एक्टिविटी क्या, पैराग्राफ राइटिंग करवाते हैं हम, स्टोरी राइटिंग भी करवाते हैं, लेटर राइटिंग करवाते हैं, डिक्टेशन लेते हैं कि इससे क्या हो, राइटिंग बच्चे की राइटिंग अच्छी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल दिया कि माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिख के दिखाओ, मैडम ने टॉपिक दिया। अब यहाँ पे टीचर ऑब्जर्व करेगी ग्रामर एरर है या नहीं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है, सही है या गलत, स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करती है टीचर। अब यहाँ पे आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट वर्सेस अचीवमेंट टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, फाइंड वीकनेस, बच्चे की कमजोरी पता लगाने को बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, मेजर अचीवमेंट, मतलब उसको नापना, बच्चे के अंदर क्या है, नंबर आ गया 20 में से 10 नंबर ले आया तो ये नापना हो जाता है। आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, कि बच्चे के अंदर कहाँ डिफिकल्टी है याद करने में या पढ़ने में, उसको कहाँ तक दिक्कत हो रही है कि वो आगे नहीं पढ़ पा रहा है। मेजर ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऐसा अचीवमेंट में क्या होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। यूज बिफोर रेमीडियल टीचिंग,
ये हमेशा कब होता है? रेमीडियल टीचिंग से पहले किया जाता है। यूज आफ्टर टीचिंग, पढ़ाने के बाद। अचीवमेंट कब की जाती है? पढ़ाने के बाद हमेशा की जाती है। फोकस ऑन एरर, जहाँ कमियां हैं उस पर फोकस किया जाता है। और अचीवमेंट टेस्ट किस पे फोकस किया जाता है? मार्क्स और ग्रेड पे फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट कंप्लीट होता है। ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।